रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज डे 6 है और इस वक्त मैं कैंप में सोया हूँ, ये देखें। और 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। अलार्म लगाया था जल्दी उठने का, उठ चुके हैं। फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि आज वापसी का ट्रैक करना है बहुत सारा, जिसमें से आधा सामान के साथ और आधा सामान के बगैर है। तो इरादा तो ये है कि हम कंप्लीट कर लें और बाइक तक पहुंच जाएं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि बाइक सामान बांध कर फिर आगे स्कर्दो की तरफ सफ़र करें। तो देखते हैं, ये हमारा प्लान है और अल्लाह का क्या है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह हमें खैर से ले जाए। स्टार्ट करते हैं सफ़र। वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ज़रा कैंप से बाहर आ जाऊं तो जनाब, ये है खालिद और ज़िया भाई का कैंप। और ये है हमारा कैंप। उसमें 2 बंदे थे, इसमें 3 बंदे थे। तो अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं और सबसे पहले हम लोग होटल पे जाते हैं, वहाँ पर हम नाश्ता करते हैं और जो थोड़ा सा सामान है हमारा वो उठाते हैं और सीधा वापसी का सफ़र करते हैं। ये देखें, हरामोश पीक। और ये रहा हमारा होटल, जहाँ पर हमने कल चाय पी थी और रात को खाना खाया था। और रात को खाना खाने के साथ साथ हमने इनको ये बताया था कि सुबह 5 बजे आप हमें नाश्ता तैयार करके दें ताकि हम जल्दी निकल जाएं। तो पता करते हैं क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? नाश्ता तैयार है? अच्छा, पहले उठते पे से अगर चाय वास्ते लेट नहीं रहता ये नज़र ना आ गया। तो व्यूवर्स, ये देखें, हम लोग जैसे नाश्ता करके उठ रहे थे तो ये सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जो दरख्त हैं इनकी बिल्कुल टॉप के साथ देखें, ये छोटा सा एक एवलांच है जो नीचे आ रहा है। और फर्स्ट टाइम मैं इसको मतलब लाइव देख रहा हूँ। आवाज़ तो इतनी नहीं आ रही, बहुत तो कम सी आवाज़ है, लेकिन ये जो मकामी लोग होटल वाले खड़े हैं ये कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें तो जब ये मुकम्मल नीचे गिरेगा तो उसके बाद हवा चलेगी, एक हवा की लहर आएगी और उस लहर के साथ स्नो भी आएगी, तो वो बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, अक्सर चीज़ें जो हमें आँखों से नज़र आती हैं लाइव देख सकते हैं, वो कैमरे में वैसे नज़र नहीं आते। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जो होटल की कमरे की जो टॉप है इसके कॉर्नर के बिल्कुल ऊपर देखें। ये मैं ज़रा बाहर से आपको
ये देखें, मेरे पास अगर ड्रोन होता तो मैं आपको और ज़्यादा क्लियर दिखा सकता, लेकिन मेरे पास नहीं है। वैसे भी ये पीक जो हमें तो अभी बड़ी करीब नज़र आ रही है, लेकिन ये इतनी करीब है भी नहीं, कुछ दूर है। अब वो एवलांच सारा तकरीबन इस पहाड़ों के पीछे, सॉरी, ये जंगल के पीछे आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फिर से आज डे 6 है। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट किया है और निकल रहे थे, तो हरामोश पीक से एक छोटा सा ही कह रहे नॉर्मल सा एवलांच हुआ, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई, अभी आपको दिखाता हूँ। अभी उसके बाद जो हवा का प्रेशर आता है, अगर आप देख सकें तो हल्की हल्की सी उसमें जैसे वो बर्फ़ आती है, बिल्कुल लाइट सी बारिश की तरह, उस तरह है। बहुत ठंडी हवा हो गई है, बहुत खूबसूरत मंजर है। अभी तो हम वहाँ से उठ रहे थे, जैसे हम नाश्ता वगैरह कर लिया था, हम वहाँ से निकल रहे थे, तो अचानक ये हुआ, तो हम कैप्चर करने के लिए वहाँ पे बैठ गए। तो सफ़र अपना इंशाल्लाह शुरू करते हैं वापसी का, तो मिलते हैं रास्ते में। और ये रही हमारी कैंपिंग साइट, वंडरलस्ट एडवेंचर एंड कैंपिंग कोतवाल। काफ़ी खूबसूरत जगह है। ओ भाई, उनको पैसे देने होंगे फिर निकले। हमारा वापसी का सफ़र है। जहाँ पर हमने कैंपिंग की थी उनको चार्जेस पे करने थे, उन्होंने कैंपिंग साइट खुद बनाई हुई है, ये देखें। इसके अलावा वो आपको बोन फायर, पानी वगैरह और इस तरह की और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, लेकिन अगर आप लोग, अब ये मेडोज़ है, काफ़ी सारा एरिया है, आप कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन कवर्ड अच्छी है। और दूसरा, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कैंप तक पहुँच जाती हैं। तो जहाँ बंदा इतने सारे पैसे लगाता है, वहाँ ये भी ख्याल किया करे कि अगर वो थोड़े से पैसे उन मकामी लोगों पे लगा दे जिनका ज़रिया मुआश यही है, और वो भी सिर्फ नॉर्मली जो इन एरियाज़ में होता है 2 माह से लेकर मैक्सिमम 4-5 माह तक होता है। तो उसके अलावा फिर तो रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ़ होती है और लोग सारे नीचे के इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके थोड़े से पैसे चले भी जाएं तो कोई मसला नहीं, जहां हम लाखों लगा देते हैं तो थोड़े से और लगा दें तो बेहतर होगा। मेडोज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और इसकी खूबसूरती को जो 4 चांद लगाए हैं, ये हरामोश पीक ने लगाए हैं।
ये हसीनों का जहान है यहाँ कोई नहीं। कल हम चढ़ नहीं सकते थे। अभी देखें हमें कितना टाइम लगा है। हम करीब 7 बजे रवाना हुए हैं और 20 मिनट हो रहे हैं। यहाँ से 15 मिनट ग्लेशियर तक, हाँ वहाँ से 15 मिनट अस्करे तक। बिल्कुल। अगू लई वहीं साहब तोड़ जरा हिसाब लई वंदा तोड़ तो पहुंचा सकूं अद्धे रास्ते न छोड़। बहुत हार्ड है। अल्लाह की कुदरत देखें। अब यहाँ से पहाड़ लग रहा है जैसे कि पहाड़ी हो, लेकिन नीचे सारा ग्लेशियर है। और ग्लेशियर का टेम्परेचर भी अजीब सा होता है। अब जब ये ऊपर में आ रहा हूँ तो गर्मी है, जब नीचे जैसे वो ग्लेशियर के साथ अगर खड़े हों तो वहाँ पर टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो जी हमें ट्रैक करते हुए तकरीबन 1 घंटा पूरा हो चुका है। हम इस वक्त ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं और ग्लेशियर के तकरीबन दरमियान में हैं। पानी पीने के लिए और पानी भरने के लिए रुके हैं। तो जो पानी ग्लेशियर से पिघल रहा है वहाँ से पानी पीते भी हैं और भरते भी हैं और फिर आगे सफ़र करते हैं इंशाल्लाह। कारी साहब ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह ताला करे सब सलामत रखे इस सेहत और इस जान में। इसने ये नहीं, कारी साहब ने सबसे ज़्यादा कमाल किया क्योंकि इनका वज़न ज़्यादा है, तो ज़्यादा वज़न वाले के लिए हाइकिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन्होंने वैसे किया जैसे सब ने किया है, हमारे साथ साथ आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा रहा? बहुत अच्छा सर। वापसी आसान थी थोड़ी। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वहाँ से ये जो ग्लेशियर क्रॉस करते हुए पौना घंटा लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट 20 मिनट में हमने क्रॉस कर लिया। जाना जो था बहुत मुश्किल था। हाँ बिल्कुल बहुत मुश्किल। बार बार पानी, बैठना, रेस्ट करना और बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अब आसान है बिल्कुल। अब ये रेस्ट है पहला क्योंकि यहाँ से ऊपर बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी ना। बिल्कुल। तो इसके बाद रास्ते में भी एक वो जो ट्रैक बना हुआ था ना, तो ग्लेशियर वहाँ से टूटा है ना, तो हमें ऊपर से आना पड़ा है। तो वो अभी ये सामने एक बंदा आ भी रहे हैं, तो वो भी काफी मुश्किल था क्योंकि वो पत्थर गिरते थे जब असल में बर्फ पिघल रही होती है ना। अभी एवलांच आपने देखा? हाँ बिल्कुल देखा। तो वो जैसे ही धूप निकलती है, इसीलिए ये मतलब जितने भी माउंटेनियर्स हैं तो वो रात को ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिर 10-11 बजे तक उन्होंने वापसी करनी होती है। कोतवाल लेक से अस्करे जा रहे हैं, तो तकरीबन गाइड के बकौल आधे से ज़्यादा सफ़र हो चुका है। वो हमें एक और रास्ते से ले आए हैं शॉर्टकट। हमें
पूरे 2 घंटे और 10 मिनट हो चुके हैं और हम लोग तकरीबन 70% ट्रैक कर चुके हैं। तो वापसी है, जल्दी हो रही है। तो फिर इस अस्केरे से हमने बैक कैंप वगैरह और सामान अपना कोई एक्स्ट्रा था वो उठाना है। फिर मज़ीद आगे ट्रैक है। उसके बाद जहाँ जीप पर जहाँ तक आए थे वो फिर मज़ीद वो ट्रैक है। उसके बाद हम पहुँचेंगे दासू। फिर वहाँ से बाइक्स हैं, उठाने हैं, सामान बांधना है, फिर आगे निकलना है, अल्लाह खैर करे। तो अंदाज़ा मैंने ये लगाया है कि जब हम लोग गए थे तो हमें उन्होंने कहा 3 घंटे का ट्रैक है और हमें तकरीबन वैसे स्टे करते रहे, स्टे के साथ हमें 6.5 घंटे लगे। अगर स्टे निकाल लें तो 5 घंटे तो फिर भी कंफर्म है जाते हुए। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि हमारे जैसे मैदानी इलाके के जो लोग हैं तो वो ये जहन बना कर आएँ कि अगर वो कोतवाल लेक तक जा रहे हैं तो उनको कम से कम आराम से 2-3 दिन का स्टे करके ट्रैक करना चाहिए ताकि वो आसानी से कर सकें, एंजॉय कर सकें। क्योंकि आपने फ़ोटोग्राफी भी करनी होती है, रुकना भी होता है, तो ज़ाहिर टाइम लगता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे, अल्लाह खैर करे। तो व्यूअर्स, हम लोग पूरे 2 घंटे और कितने हैं जी, 25 कर लें, 2 घंटे 25 मिनट में अस्करे पहुंच चुके हैं। और काफ़ी मज़ा आया। रास्ते में जो प्यास लगी, चश्मों से पानी पीते रहे। वो पानी के लिए बहुत दिल किया, लेकिन उनके मालिकान चुके नहीं थे तो बग़ैर इजाज़त के हम उन्हें खा नहीं सकते थे। तो अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे लिए इन्होंने पहले से रखी हुई है। ये बार ये खुबानी के अंदर से जो वो निकलती है, क्या कहते हैं उसको? बस बादाम ही है। हाँ, उसके अंदर जो बादाम होता है ना, खुबानी की गुठली। मुझे तो ये बहुत, हाँ, गुठली के अंदर से जो बादाम निकलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। कच्चा बादाम, मैं कल से यही खा रहा हूँ, कच्चा बादाम, पका बादाम। एक घंटा तकरीबन 1.25 घंटा रेस्ट किया है हम लोगों ने। चाय अपनी बनाई है और चाय के साथ सोन हलवा खाया है, थोड़ा सा रेस्ट किया है शूज़ वगैरह उतार के। अभी हम अस्करे से निकल रहे हैं। अपना जो इजाफी लगेज सारा सामान उठाकर इंशाल्लाह हम पहुंचते हैं दासू, जहाँ पर बाइक खड़े हैं। तो अब देखते हैं वापसी में हमें कितना टाइम लगता है। और ये जी 12 बज रहे हैं। तो साथ साथ आपको अपडेट करेंगे कि हमें कितना टाइम लगा। कुंडी साहब अस्करे से रवाना हैं। अभी आते हुए में कितना टाइम लगा होगा? यार तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। अभी तो कम लगेगा। जितना भी कर लो क्या तो कम लगेगा। हमने पोर्टर्स हायर नहीं किए तो ये दर्द वज़न उठाना पड़ेगा। बुढ़े बढ़ गया उस्ताद।
अब्दुल माजिद भाई आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, आपका किसी ने म्यूट वाला बटन तो नहीं दबा दिया? सारी आवाज़ें बंद हो गई हैं। ओए हौसला रखो आवाज़ें नहीं, इधर पसीना निकलता है। मामा, ये जो आपका जोश और जज्बा होता है ना, ये आपकी ताकत से ज़्यादा। बस थोड़ा सा ट्रैक रह गया है, थोड़ा सा तकरीबन कर लें 45 मिनट का, और 1:56 हो रहे हैं। तो हम लोग अस्केरे से 12 बजे निकले थे, रवाना हुए थे। तो रास्ते में छोटे छोटे से 2 स्टे किए ये पानी के लिए। अभी हम चश्मा था, हमने कहा पानी पी लेते हैं, तो नॉर्मल हुए अभी, और अभी बैग उठा के फिर वापस चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। फाइनली हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, दासू विलेज, जहाँ पर हमने बाइक्स पार्क की थी और सामान रखा था। बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आज हम सुबह कोतवाल लेक से निकले हैं, ट्रैक किया है, और 11 बजे हम लोग पहुँचे हैं। क्या नाम था उसका? नहीं सर, अस्केरे। तो वहाँ पर करीब 1 घंटा हमने स्टे किया, रेस्ट किया, चाय वगैरह बनाई, हमारे पास सामान था। तो जो एक्स्ट्रा लगेज था हमारा वो वहाँ पर पड़ा था, वो उठाया। तो हम फिर हाइकर भी बने, पोर्टर भी बने, और पता नहीं क्या क्या बने। आप यकीन करें बहुत बुरी हालत थी, और बड़े मुश्किल से आए हैं, और खैर खैरियत से शुक्र आ गए हैं। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर हम मंजिल की तरफ निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तकरीबन 5 बज रहे हैं और दासू से रवाना हो रहे हैं। और ज़ुबैर भाई 3 दिन हमारे दोस्त रहे, गाइड से ज़्यादा हमारे दोस्त रहे, बहुत कोऑपरेटिव आदमी हैं, तो बहुत अच्छे गाइड हैं। और अगर आपके पास कैंप्स नहीं हैं तो ये आपको अरेंज भी कर देंगे। इसके अलावा खाना पीना, तमाम तरह फैसिलिटीज़, पोर्टर, खच्चर, जीप, सब कुछ आपको यहाँ पर ये मौजूद अवेलेबल कर देंगे। मैं इनका नंबर नीचे मेंशन कर रहा हूँ, अगर कोई भी कोतवाल लेक या रामोश वैली करना चाहे तो वो इनसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा वो कर लिया। अभी 5, सवा 5 तकरीबन टाइम हो रहा है, और हम लोग दासू से निकल रहे हैं। इंशाल्लाह आधे घंटे में हम लोग ससी पहुंच जाएंगे। उसके बाद जगलोट रोड है, फिर सीधा इंशाल्लाह सारा रोड है अभी तो स्कर्दू तक, तो टाइम नहीं लगेगा इतना। लेकिन मैं एक बात और सोच रहा था कि जो जितना हमने ट्रैक किया है, हम बहुत थके हुए थे, बुरी हालत थी, लेकिन आप यकीन करें जैसे बाइक पर बैठा हूँ ना, मुझे तो इस तरह लगा कि मैं रिलैक्स हो गई, यानी कि मेरा रेस्ट अभी से शुरू हो चुका है जैसे मैं बाइक पे बैठा हूँ। इवन ये ऑफ रोड है सारा, लेकिन फिर भी मुझे मतलब रिलैक्स फील हो रहा है कि मैं बहुत बेहतर हो चुका हूँ अब।
रुक 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 जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। चढ़ाई जब पे जा रहे होते हैं तो ऊपर नहीं चढ़ता, जब उतराई होती है तो बाइक ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे आते हुए हमारे कोई 1.5-2 घंटे लग गए थे और हमने बाइक को धक्का दे दे के ऊपर चढ़ाया था। बड़ी बुरी हालत थी उस दिन। पानी भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका था और जो साथ पानी का नाला बह रहा है, मतलब जहाँ से आबशार का पानी आ रहा है, वो भी खुश्क था। बहुत बुरी हालत हुई थी उस दिन हमारी। तो हमारा टाइम भी काफ़ी लगा यहाँ पर, इसकी वजह से हम लोग उसके लेट पहुँचे थे। तो बड़ी गंदी जगह है ये, आगे भी है जो असल जगह आएगी। बहुत बुरी हालत हुई है हमारी। रोक 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 पुंडी साहब आराम से। ओ जिया भाई रास्ता दे दो। ओह क्या पता जिया भाई मुझे रास्ता नहीं दे रहे। तो मैं इसीलिए इस साइड पर था कि अगर आगे वाला अचानक ब्रेक लगाए तो मैं दूसरी साइड पर रहूं। और शुक्र है ये आ गया जगलोट का हाईवे, जगलोट स्कर्दू। तो एक तो सड़क देखने के बाद बड़ी राहत मिल रही है मुझे, आप यकीन करें बहुत खुशी मिल रही है। अब सबसे पहले हम लोग चाय पियेंगे, फिर सफ़र शुरू करेंगे। ओह वाह, माजिद भाई कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये सुबह से हमारी काली चाय है? दूसरी नहीं दूसरी चाय, बल्कि आपकी तीसरी होगी शायद। आपने उधर कटवाल लेक पर भी पी होगी चाय। नहीं, वो नाश्ता किया ना, वो चाय नहीं, तो आपने भी किया होगा। तो नाश्ते में तो चाय होती है ना, तो फिर तीसरी आप उसको ना गिने। अच्छा, नाश्ते के अलावा दूसरी है? दूसरी है, आपकी भी दूसरी है, मेरी भी दूसरी है। तो हमारी भी दूसरी है। अच्छा, आपकी दूसरी है, मैं समझा दूसरी है। नहीं, मेरी शादी एक ही है, चाय दूसरी है। तो ये जवान सारे रेडी बैठे हैं मजीद 145 किलोमीटर सफ़र करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी तकरीबन जो 150 है या 140 अंदाज़ा ही है किलोमीटर रहता है, तो इसमें और ब्रेक तो इंशाल्लाह आनी नहीं है। तो सीधा इंशाल्लाह हम लोग स्कर्दू पहुँचेंगे, जहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं तमाश भाई और इब्राहिम भाई और चौधरी रसीम भाई। पहले हमने ये सोचा है कि हम सरप्राइज़ उनको देंगे, अचानक पहुँचेंगे, क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक हमने जो आने वाली कल है उस कल पहुँचना है। तो हम तो आज पहुँच गए, तो इंशाल्लाह जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो उनके लिए सरप्राइज़ होगा। फिर ये मशवरा हुआ कि अगर हम सरप्राइज़ देते हैं तो हो सकता है जिस होटल में वो मुकीम है वहाँ पे सारे कमरे बुक हों, तो वो सरप्राइज़ हमारे गले में पड़ जाएगा। फिर खाने का भी है, हो सकता है हम लेट हो जाएं। तो फिर ये
प्लान बनाया कि सरप्राइज़ नहीं देते, बस उनको फिर कॉल किया, बताया कि हमारे लिए रूम्स वगैरह भी ले लें और खाना भी अरेंज करें। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह। तो मैं माइक ऑफ़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, लेकिन मैं कैमरा ऑफ़ नहीं कर रहा ताकि मैं आपको अपने साथ राइड कराऊँ और आपको भी अपने साथ सफ़र एंजॉय कराऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कर्दू खैरियत से पहुंच गए। अभी लोकेशन लगाएं और सीधा चौधरी के पास पहुंचे और ये रहा जी स्कर्दू का बोर्ड। अच्छा जी, शहर में पहुंचे हैं तो लोकेशन तो ऑन कर दी है, चौधरी साहब की दी हुई लोकेशन। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर ये लोकेशन नहीं होती तो ये गेस्ट हाउस तलाश करना मेरे तो कम से कम बस से बाहर था। इस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए क्या, सारे इस तरह थके हुए भी हैं और ये जहाँ पे गेस्ट हाउस है बहुत मुश्किल जगह है, मतलब काफ़ी दूर पड़ती है और अंदर इस तरह कोई चक्कर है, या शायद हम बहुत थके हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब बाशु वैली के बोर्ड के करीब थे तो चौधरी साहब की मुझे कॉल आई कि कहाँ पर हैं, कितना टाइम है। मैंने कहा अभी हमें टाइम है। तो मैंने कहा इनको फ़ोन नहीं करेंगे, पहुँच के दरवाज़ा नॉक करेंगे, ताकि वैसे भी हमारे पास लोकेशन है, ताकि थोड़ा सा सरप्राइज़ तो हो जाए, तो इनके जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी देख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया। उसकी वजह यह है कि हम जब दासू से रवाना हो रहे थे तो 5 सवा 5 थे। जब हम लोग चाय पी रहे थे तो शायद 6:15 का टाइम था, या इस तरह जब निकल रहे थे, यानी पौना घंटा आधा घंटा में रोशनी में हमने सफ़र किया। उसके बाद तो अंधेरा हो गया। अभी 9:45 होने वाले हैं। तो लेट थोड़ा सा इस वजह से हुआ कि रास्ते में मैं एक जगह पे रुका था, कोई चैपस्टिक वगैरह लेनी थी। और ये हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, यही गली है मेरे ख्याल में। आ गया साइन, आ गया साइन, आ गया। अब ये गेट है या इसके आगे भी कोई गेट है? नॉक करते हैं जी। दरवाज़ा खड़काऊँ नहीं, कॉल ना कराया को चौधरी को, मैं तले लाना। एक मिनट, बाइक पर नीचे उतर जाऊँ। गेट तो खुला हुआ है। खुशी देखें जैसे सालों बाद मिल रहे हो, हालांकि 3 दिन बाद मिल रहे हैं। कौन सा है? राय बाय। अभी 2 बंदे और रहते हैं, तमाश भाई और इब्राहिम भाई। उनको देखते हैं ज़रा। तमाश भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब।
मसात कित्था गया मैं मुझा कर सटावे यार साको 4 बाइक